पहले तो पाकिस्तान की चालाकी के लिए भाई कमेंट में जाकर भर भर के गालियां लिखो। और आप इस वीडियो में देखेंगे कि खान सर ने वो बात बताई है जो शायद आपको नहीं पता होगी। एक हफ्ता पहले या 4-5 दिन पहले ये 4 फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात अम्मान में हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के आसिफ इसाक दार थे, हाकान फिदान थे, और वो प्रिंस सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर फैसल वो भी थे, और इजिप्ट के भी फॉरेन मिनिस्टर थे। तो ऑब्वियसली उनको तो कहे होंगे ना कि अगले हफ्ते वी आर गोइंग टू साइन दिस मक्का। तो उनको बुलाया क्यों नहीं गया? तो बात सर्कल्स में ये बात फैली हुई है कि पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर फेक इंटेलिजेंस शेयर किया इजिप्ट के साथ, और इजिप्ट ने वो फौरी अमेरिका के साथ शेयर कर लिया और इसराइल के साथ शेयर कर लिया उसने, इसलिए चेक उन्होंने करने के लिए ऐसा किया चेक करने के लिए। तो पहले तो आपने दूसरे मुसलमान पे शक किया राइट, और वो निकला मतलब ट्रूली शेडी। तो आप सोचिए, आप अगर इजिप्ट का पहला रिएक्शन वाज टू रन टू इजराइल विद दैट इंटेलिजेंस, तो आप हाउ कैन यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, राइट? तो इसलिए दे आर सेइंग कि कुछ स्ट्रक्चरल कंडीशनल टेक्निकलिटीज कह रहे हैं हकान फिदान, वो चेक कर रहे हैं। तो अगर आपने वो जो थोड़ी बहुत जो पब्लिक नॉलेज में खबरें हैं अबाउट द कंडीशंस ऑफ द अग्रीमेंट, उसमें एक कंडीशन ये भी है कि जो पहले माहिदे हुए हैं उसको ये ओवरराइट नहीं करेगा, और इट विल नॉट ऑब्लिट, मतलब जो नस्ख जो कहते हैं ना एब्रोगेट, वो एब्रोगेट नहीं करेगा पिछले कमिटमेंट्स ऑफ दीज कंट्रीज, ये उसके साथ साथ चलेगा। सो ए लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि इट इज अबाउट टर्की, कि टर्की जो नेटो का मेंबर है, by becoming a member of the Makkah Pact, Turkey is not giving up its NATO membership. In fact, Turkey बहुत अच्छी पोजीशन में है। अगर आपको अब टर्की पे हमला करोगे तो नॉट ओनली आपको नेटो से लड़ना पड़ेगा, बल्कि आपको पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया से भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन दैट कंडीशन ऑल्सो अप्लाइज टू पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की डील, बट ऑल्सो टू इजिप्ट इसराइल अग्रीमेंट। अगर इजिप्ट आता है तो इजिप्ट के जो अग्रीमेंट्स हैं, सिक्योरिटी की गारंटीज हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो कमिटमेंट है वो इसराइल के साथ, वो तो एब्रोगेट नहीं होगा। तो फिर आप कैसा इजिप्ट को इस्तेमाल करोगे, कैसा यूएई को इंक्लूड करोगे, कैसा बहरीन को करोगे, ये इब्राहिम अकॉर्ड्स के पूरे कंट्रीज को आप कैसा इंक्लूड करोगे इन द मेक्का अकॉर्ड? ये तो भागेंगे डैडी के पास रिपोर्ट कार्ड लेकर ना। सो ये मतलब ये ऑर्डिनरी जो पब्लिक, बेवकूफ पब्लिक होती है ना, जैसा इंडिया में मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट दे के लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई, जो बेवकूफ लोग उस तरह की चीज़ों को देख के खुश होते हैं, उनके लिए ये इस तरह के मतलब आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब की बयान थे। इट्स नॉट अ सीरियस पॉलिसी स्टेटमेंट। लेकिन सर एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम ये सब ईरान के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, ईरान का कोई अटैक नहीं होगा, 32 कंट्रीज हम और ले आएंगे, ऐसा भी टर्की के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ का स्टेटमेंट था। तो ये फिर किसके लिए? अगर ईरान के लिए नहीं, ईरान से बचने के लिए नहीं, तो क्यों बना रहे? देखिए, देयर आर टू थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट। आप वो बड़ा वाला छोड़ दें जो ख्वाबी पुलाव है, क्योंकि ओआईसी है, क्या कर लिया ओआईसी? कुछ नहीं। अरब लीग है, अरब लीग तो बाकायदा इट इज द सेम अग्रीमेंट। देखिए, ऑल ऑफ दीज आर मॉडल्ड ऑन आर्टिकल 5 ऑफ नेटो। अटैक ऑन वन कंट्री विल बी डीम्ड एज अटैक ऑन ऑल कंट्रीज। आपने एक पे हमला करा, ऐसा लगेगा जैसा। तो अगर आप समझते हैं कि पोर्चुगल छोटा सा मुल्क है, हम उसको कब्जा कर लेंगे, अगर आप पोर्चुगल पे हमला करें तो यू विल डील विद द यूएस एंड फ्रांस एंड जर्मनी एंड बरतानिया, जिसमें से 3 न्यूक्लियर वेपन्स पोजेस करते हैं। सो इट इज मॉडल ऑन दैट। इसको कलेक्टिव अग्रीमेंट, कलेक्टिव सिक्योरिटी कमिटमेंट कहते हैं। तो अरब लीग ने 1950 में ये साइन किया था, लेकिन आप उसके बाद से देख लीजिए 1950 के बाद कितने अरब मुल्कों पे हमले हुए। इसराइल ने लेबनान पे 4-5 बार कर दिया, किसी अरब मुल्क ने गया बचाने के लिए। ईरान के अलावा कोई सपोर्ट नहीं करता है लेबनान को। फिर इराक पे यूएस का हमला हुआ। जब यूएस का हमला इराक पर हुआ 2003 में, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो अरब लीग का था उसको तो ट्रिगर नहीं किया। इनफैक्ट मेनी अरब कंट्रीज हेल्प द यूएस अगेंस्ट इराक। 2003 की बात कर रहा हूँ, नॉट 1990 की। तो 2003 का जो यूएस का अटैक था वो तो जो फेक प्रोपागेंडा पे था ना, मतलब वो न्यूक्लियर वेपन्स, इसराइल को धमकी, ये बातों पे था। लेकिन उस वक्त जो जीसीसी के मुल्क थे उन्होंने 10,000 की फौज जमा करके इराक के बॉर्डर पे खड़ा कर दी थी, इन केस इराक रिटेलिएटेड अगेंस्ट कुवैत बदले में।
ये एंटिसिपेट कर। तो जीसीसी का एक ही एग्जाम्पल है जहाँ पे म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कुछ ट्रिगर किया, बट इट वॉज नॉट अगेंस्ट ए नॉन मुस्लिम, इट वॉज अगेंस्ट अनदर मुस्लिम कंट्री, अगेंस्ट अनदर अरब कंट्री समझे ना आप। तो वो बात है। तो अब ये वाई डू वी एक्सपेक्ट कि ये उससे ज़्यादा मजबूत होगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये अग्रीमेंट साइन होने के 10-11 घंटे बाद ही हूतीज़ ने सऊदी अरेबिया पे हमला किया, बॉर्डर पे कई लोगों को ज़ख्मी किया, उनका एक रिफाइनरी पर अटैक किया। तो हूतीज़ का मुसलसल अटैक हो रहे हैं। ना तो आपका पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की जो अग्रीमेंट है दैट इज़ नॉट किकिंग इन, और ना ये मक्का अग्रीमेंट हैज किक्ड इन। तो मैं ये सवाल कमर चीमा से पूछा, भाई आप क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हो सऊदी अरेबिया को, हूतीस तो जो चाहे वो कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बेतुका सा जवाब दिया मुझे ये कहकर कि इट इज़ अ नॉन स्टेट एक्टर है हूतीस, तो जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का अग्रीमेंट है दैट इज़ बिटवीन कंट्रीज। मैं बोला ये तो अगर ये बात है तो सऊदी अरेबिया को अटैक करने का आसान तरीका है कि आप एक मिलिशिया क्रिएट कर दे और फिर वो मिलिशिया अटैक करेगा। अगर इराक को सऊदी अरेबिया पे हमला करना है एंड नॉट फाइट विद पाकिस्तान, देन ऑल दे हैव टू डू इज क्रिएट ए मिलिशिया, दैट मिलिशिया बदर मिलिशिया कहकर वो अटैक कर देगा सऊदी अरेबिया पे। ये कोई बात हुई? डजंट मेक सेंस। सिक्योरिटी सिक्योरिटी, किसी से भी आए डेंजर, या तो कोई मुल्क आए या कोई नॉन स्टेट एक्टर हो या स्पेस से एलियंस आओ, तो क्या स्पेस से एलियंस आए तो क्या पाकिस्तान नहीं लड़ेगा इनके लिए? सो दैट इज द क्वेश्चन कि हाउ सीरियस ये कमिटमेंट्स है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। मैं हूं आलोक, और आप ये देखिए चीमा साहब के बारे में तो हम लोग लगातार बात करते ही रहते थे कि भाई वो कहते हैं ना कनिंग पीपल टाइप का बंदा है, और सबसे बड़ी चीज है वो सिर्फ भोपू है आईएसआई का। अगर वो अपने सवालों में फंस जाता है तो उसका सटीक जवाब नहीं देगा, बातों को घुमा फिरा कर देता है। अब आप ये देखिए सऊदी अरब और टर्की और पाकिस्तान के बीच में जो एक डिफेंस डील हुई कि भाई किसी देश के ऊपर अगर हमला होता है किसी भी तरीके का तो उसमें दोनों मिलकर रक्षा करेंगे। अभी अगले दिन क्या होता है, मतलब 24 घंटे भी ढंग से नहीं बीते थे कि हूतियों ने हमला कर दिया सऊदी अरेबिया के ऊपर। सऊदी अरब के सबसे बड़े तेल भंडार पर अटैक किया है। मतलब कई महीने लग जाएंगे सऊदी अरब को उससे उबरने में, और पाकिस्तान और तुर्की की तरफ से एक बयान तक नहीं आया। रक्षा करना तो बहुत दूर की बात है, एक बयान तक नहीं आया। सोचो, ये है इनकी असल डिफेंस डील। ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए सऊदी अरब को भी बेवकूफ बना रहे हैं। कोई किसी की सुरक्षा में नहीं जाएगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये सब फ्रॉड है। ये जो डिफेंस डील है ये फ्रॉडियों की डिफेंस डील है, सब फ्रॉड है। कोई कुछ नहीं करने वाला है, सिर्फ मजे लूट रहे हैं। मजे कौन लूट रहा है? मजे पाकिस्तान लूट रहा है। किसके नाम पर? अपने फौजियों के नाम पर। पैसा चाहिए था पाकिस्तान को, बस डील डन कर दी। मजबूरी सऊदी अरब की है क्योंकि उनके पास में फौज नहीं है। उनने भी कहा कि भाई पैसा फेंको, कोई बात नहीं, भाड़े के टट्टू आ जाएंगे। क्या जरूरत है अपने लोगों को मरवाने की? आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।